नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं डीएनए इंडिया। युवाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए, सार्थक अवसर प्रदान करने के लिए व सशक्त बनाने में अजमेर के महाराणा प्रताप कोटड़ा स्थित आर्यभट्ट कॉलेज हमेशा से ही अग्रणी रहा है। इसी के तहत आर्यभट्ट कॉलेज व उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में रोजगार मेले का आयोजन आर्यभट्ट कॉलेज के प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है। युवाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए, सार्थक अवसर प्रदान करने के लिए व सशक्त बनाने में अजमेर के महाराणा प्रताप कोटड़ा स्थित आर्यभट्ट कॉलेज हमेशा से ही अग्रणी रहा है। युवाओं को रोजगार दिलवाने व सशक्त बनाने के इसी क्रम में राजस्थान सरकार के सहयोग से अजमेर के महाराणा प्रताप नगर कोटड़ा स्थित आर्यभट्ट कॉलेज में 1 दिवसीय रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आर्यभट्ट कॉलेज व उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में आज रोजगार मेले का आर्यभट्ट कॉलेज के प्रांगण में आयोजन किया गया। एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर मधुसूदन जोशी ने बताया कि रोजगार शिविर के उद्घाटन कार्यक्रम में युवाओं को निजी क्षेत्र में नियोजन के अवसरों की जानकारी दी गई। वर्तमान मार्केट की डिमांड के अनुसार खुद को कैसे डेवलप करके कैसे निजी क्षेत्र में नियोजन कर एक अच्छा अवसर प्राप्त कर सकते हैं। ये कार्यक्रम निजी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने के साथ साथ उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए कार्यरत है जिससे युवा अपने करियर निर्माण को गति प्रदान कर सके। रोजगार शिविर में स्थानीय नियोजन को प्राथमिकता दी गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि युवाओं को शहर के अंदर ही रोजगार उपलब्ध हो पाए। चयनित युवाओं के लिए स्थानीय कंपनियां बड़े फायदेमंद साबित होगी। रोजगार मेले के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मोहम्मद इरफान खान ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर में 500 से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया, जिनकी योग्यता और कौशल के आधार पर चयन किया गया। चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन, तकनीकी दक्षता और अन्य कौशलों का मूल्यांकन किया गया। चयनित अभ्यर्थियों को 12 दिसंबर को जवाहर रंगमंच अजमेर में आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री रोजगार महोत्सव में नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और उनके कौशल विकास को बढ़ावा देना है। शिविर में बड़ी संख्या में छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और इस पहल की सराहना की। कार्यक्रम में मधुसूदन जोशी, डिप्टी डायरेक्टर रोजगार कार्यालय अजमेर, एलडीएम संजय कुमार, निखिल कुमार, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर स्किल डेवलपमेंट अजमेर, कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर इंद्रप्रीत छाबड़ा, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर मोहम्मद इरफान खान उपस्थित रहे। आयोजकों ने इसे युवाओं के लिए एक प्रभावी मंच बताया, जहां वे अपने करियर को एक नई दिशा दे सके। आज आर्यभट्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में 1 दिवसीय रोजगार सहायता शिविर का आयोजन आर्यभट्ट कॉलेज के कोटड़ा कैंपस में किया जा रहा है। इसमें निजी क्षेत्र के 15 नियोजक, उनके साथ साथ फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए एलडीएम साहब के यहाँ से स्टाफ, उसके अलावा लाइफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आरसीटी, आरएसएलडीसी की तरफ से प्राधिकारी उपस्थित हुए। उद्घाटन कार्यक्रम में युवाओं को निजी क्षेत्र में नियोजन के अवसरों की जानकारी दी गई, किस तरह वो अपने स्किल गैप्स को दूर कर सकते हैं, वर्तमान मार्केट की डिमांड के अनुसार कैसे खुद को एनरिच करके निजी क्षेत्र में नियोजन का एक अच्छा अवसर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ फाइनेंशियल लिटरेसी, साइबर फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड्स के बारे में भी लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के यहाँ से आई टीम ने युवाओं को जागरूक किया है। ये कार्यक्रम निजी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने के साथ साथ इनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए कार्यरत है, जिससे युवा अपने करियर निर्माण को एक गति प्रदान कर पाए। मैं आशा करता हूँ कि आर्यभट्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हमेशा की तरह हमारे साथ इसी तरह कोऑपरेशन में रहेंगे और हम ऐसे कार्यक्रम भविष्य में भी करते रहेंगे। कितने जनों का रजिस्ट्रेशन होता है? अभी वर्तमान में लगभग 400 के आसपास युवाओं ने रजिस्ट्रेशन किया है। इसके अलावा रोजगार कार्यालय द्वारा ये 7 दिन से रजिस्ट्रेशन की विंडो ओपन है, उसमें भी रजिस्ट्रेशन का फिगर जो लगभग 1300 के आसपास है। चूँकि ये 2 बजे तक कार्यक्रम चलेगा तो समयानुसार एक युवा आते रहेंगे, इंटरव्यू सेशन होते रहेंगे। मुख्य 15 नियोजक यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनमें अधिकतर स्थानीय नियोजक हैं एमएसएमई सेक्टर के। स्थानीय नियोजकों को प्राथमिकता देने का हमारा उद्देश्य ये था कि युवा जो है उनको शहर के अंदर ही रोजगार उपलब्ध करवाएं, उनको बाहर कहीं नहीं जाना पड़े। इसमें अच्छे अच्छे प्रॉम्प्ट नाम हैं, जैसे तोशनीवाल इंडस्ट्रीज है, सतगुरु ग्रुप है, टेक्सवे कंपनी है, तो युवाओं के लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। आज आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर में उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय अजमेर के साथ संयुक्त तत्वाधान में एक
दिवसीय रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें 15 से ज़्यादा नामी कंपनीज भाग ले रही हैं और इस रोजगार सहायता शिविर में अभी तक 500 से ज़्यादा अभ्यर्थी अपने आप को रजिस्टर्ड करा चुके हैं और इनमें से कई कंपनीज ने विद्यार्थियों को शॉर्टलिस्ट किया है सेकेंड राउंड के लिए और कई विद्यार्थियों को फाइनल सिलेक्शन किया है। जो चयनित अभ्यर्थी हैं उन्हें 12 तारीख को होने वाले मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव महोत्सव जो कि जवाहर रंगमंच में होने जा रहा है, वहां पर प्रमाण पत्र देकर कंपनी प्रतिभागियों और चयनित विद्यार्थियों दोनों को सम्मानित किया जाएगा। मैं आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर और उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय अजमेर दोनों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अजमेर के युवाओं को, अजमेर और आसपास के क्षेत्र के युवाओं को एक प्लेटफॉर्म, एक अवसर प्रदान किया है कि वे रोजगार पा सकें और अपने करियर को। अजमेर के हरिभाऊ उपाध्याय स्थित अजमेर संभाग का प्रथम एवं एकमात्र न्यूरो स्पाइन एंड ट्रॉमा सेंटर आर्या न्यूरो स्पाइन एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सीनियर परामर्श स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उमा प्रकाश चौहान ने सेवाभार ग्रहण किया। डॉक्टर उमा प्रकाश चौहान ने सर्वाइकल कैंसर के बचाव, उपाय व जागरूकता को विस्तृत से बताया। अजमेर के हरिभाऊ उपाध्याय स्थित अजमेर संभाग का प्रथम एवं एकमात्र न्यूरो स्पाइन एंड ट्रॉमा सेंटर आर्या न्यूरो स्पाइन एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सीनियर परामर्श स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उमा प्रकाश चौहान ने सेवाभार ग्रहण किया है। डॉक्टर उमा प्रकाश चौहान आर्यन न्यूरो स्पाइन एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देने से पूर्व दिल्ली में कुछ सालों तक अपनी सेवाएं दी। वहीं डॉक्टर उमा प्रकाश चौहान को इस क्षेत्र में कई वर्षों का अनुभव है। डॉक्टर उमा प्रकाश चौहान ने इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज नागपुर से MBBS और अपनी PG ऑब्स्टेटिक गायनोकोलॉजी GMC औरंगाबाद महाराष्ट्र से की है। वहीं DNN से बातचीत की और सर्वाइकल कैंसर के बढ़ते भारत में प्रकोप को देखते हुए डॉक्टर उमा प्रकाश ने उसके बचाव, उपाय व जागरूकता को विस्तृत से बताया। सर्वाइकल कैंसर की जानकारी देते हुए डॉक्टर ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर इंडिया में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। सर्विक्स पर कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि होने की वजह से कैंसर होता है। सर्वाइकल कैंसर भारत में कॉमन इसलिए भी है क्योंकि महिलाओं में इसके प्रति जागरूकता नहीं है। जब महिलाएं इस कैंसर से जागरूक होती है और डॉक्टर के पास पहुंचती है, तब तक कैंसर बहुत अधिक आगे तक बढ़ जाता है। इसीलिए महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर की जानकारी होना बेहद जरूरी है। सर्वाइकल कैंसर आमतौर पर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के संक्रमण की वजह से होता है। ये वायरस सामान्यतः उन महिलाओं में देखने को मिलता है जिनकी इम्यूनिटी कम हो, अवैध शारीरिक संबंध, उम्र से पहले ही सेक्सुअल एक्टिविटीज शुरू, पोषक तत्वों की कमी, हाइजीन में कमी होती है। सर्वाइकल कैंसर के बारे में डॉक्टर उमा प्रकाश चौहान ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर को शुरुआती समय में ही पकड़ा जा सकता है। पेप टेस्ट महिलाओं को करवाना चाहिए, जिसके अंतर्गत सर्विक्स की कोशिकाओं को जांचा जाता है, जिसमें सर्वाइकल कैंसर की प्री स्टेज का पता लग जाता है। सर्वाइकल कैंसर की प्री स्टेज का पता लगने पर सर्वाइकल कैंसर को फैलने से रोका जा सकता है। वहीं बताया कि भारत में HPV वैक्सीन भी है, जो CDC की सिफारिश के मुताबिक 11 से 12 साल की उम्र में HPV टीका लगवाना चाहिए, जिससे कि महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की दर को कम किया जा सके। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो हमारे भारत में, उनको यही नहीं पता होता है कि सर्विक्स क्या है जी। तो सर्विक्स जो बच्चेदानी का जो मुंह होता है, जैसे हमारी ये बच्चेदानी है, इसका जो मुंह होता है इसे सर्विक्स कहते हैं। तो वहाँ पे कुछ सेल्स की अनियमित ग्रोथ होने की वजह से वहाँ पे कुछ ग्रोथ हो जाती है, उसकी वजह से कैंसर होता है। तो ये जो इंडिया में जो है ये सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है जो भारतीय महिलाओं में पाया जाता है जी। अब आप कहोगे कि ये इतना कॉमन क्यों है? क्योंकि हमारी इंडिया में जो है, जो महिलाएं होती है वो डॉक्टर के पास जल्दी पहुंच नहीं पाती, और जब वो पहुंचती तब ऑलरेडी कैंसर जो है वो बहुत प्रोग्रेस आगे तक बढ़ चुका होता है। तो इसलिए वो इतनी अवेयर नहीं है भारत में महिलाएं। और इसका प्रमुख कैंसर जो होता है वो HPV इन्फेक्शन, यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन। और ये जो इन्फेक्शन जो है ये उन महिलाओं में होता है जिनमें इम्यूनिटी कम हो जाती है, या फिर कुछ इसके हाई रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, बहुत जल्दी, जैसे आज भी भारत में ऐसे गांव है जहाँ पर महिलाओं की जल्दी शादी हो जाती है, फिर उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी भी जल्दी स्टार्ट हो जाती है जी। और पुअर न्यूट्रिशन और हाइजीन, इसकी वजह से भी ये होता है सर्वाइकल कैंसर। मैम, कैंसर को लेकर अभी भी भारत में बात की जाए तो अवेयरनेस की बहुत कमी है।
आप इस प्रोफेशन में हैं, तो इस अवेयरनेस के लिए क्या ऐसे काम हैं जो सरकार को, प्रशासन को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को और हॉस्पिटल्स को करने चाहिए? हाँ, देखिए ये आपने ये चीज़ बहुत अच्छी बताई है। जनरली क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर, ये कैंसर की एक ये चीज़ अच्छी है कि हम अर्ली स्टेज में हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। कि मान के चलो कि अगर हमारे पास बहुत अच्छी, भारत में अच्छी सुविधाएं उपलब्ध है, इसको जैसे हम उसे कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है इसको प्रिवेंट करने के लिए। बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। इसलिए वहाँ तक आप कैंसर तक पहुँचो ही मत, उसके पहले ही उसको हम ढूंढ लो कैंसर को। तो उसके लिए एक पैप्समेयर होता है। पैप्समेयर एक सिंपल सा टेस्ट होता है। उसमें क्या करते हैं हम, जनरली वहाँ से जो सर्विक्स के मुंह से कुछ सेल्स लेते हैं, उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करते हैं। उसमें हमें पता चलता है कि भाई कुछ प्री कैंसरस स्टेजेस क्या क्या, प्री कैंसरस सेल्स हमें मिलते हैं। तो अगर वो पता चल जाए तो हम उसको पहले ही कैंसर तक फैलने नहीं देते हैं। और भारत में अच्छी मतलब अभी HPV वैक्सीन भी अवेलेबल है। तो HPV वैक्सीन भी हम ये महिलाओं को दे सकते हैं। ये जो है 9 to 14 ईयर्स का भी एक ग्रुप होता है, उसमें भी ये एडोलसेंट एज में ही आप ये वैक्सीन देना शुरू कर दो, तो ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। मैम, ये जो कैंसर है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, आपने इतनी सारी डिटेल बताई, इसके कोई पर्टिकुलर एज होता है कि ये इस उम्र से इस उम्र की महिलाओं को ही होता है या किसी भी उम्र की महिला? नहीं, जनरली ये कैंसर ये कोई भी महिला को हो सकता है। 15 साल से जो भी महिला सेक्सुअली एक्टिव होती है, 15 साल के बाद सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है कुछ महिलाओं में, तो ये कोई भी महिला को हो सकता है। अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल के कैंपस में सोमवार को ड्रोन मिलने से चारों तरफ हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सफाई कर्मचारी ने इसे कैंपस के कोने में पड़ा देखा, तो बाद में जेल प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ड्रोन को जब्त करके आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल के कैंपस में सोमवार को ड्रोन मिलने से चारों तरफ हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सफाई कर्मी ने इसे कैंपस के कोने में पड़ा हुआ देखा था, तो बाद में जेल प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। जानकारी मिलने पर पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और सिविल लाइन थाना पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने ड्रोन को कब्जे में लेकर जेल प्रशासन की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है, जहां पुलिस ने बताया कि ड्रोन एक्सपर्ट से जांच करवाने पर प्रथम दृष्टि में ये नॉर्मल स्थिति में खिलौना जैसा लग रहा था, जहां इसको जब्त करके आगे की कार्रवाई की जा रही है कि यह जेल के आसपास तक कैसे पहुँचा। इस तरीके की सूचना जो है वो मिली थी, लेकिन वो जब ड्रोन को देखा गया और उसको चेक करवाया गया प्रॉपर ड्रोन से और ड्रोन एक्सपर्ट से, तो अभी प्रथम दृष्टया जो है वो एक खिलौना टाइप लग रहा है। उसके अलावा 102 में उसको जब्त करके और बाकी की जांच उसमें की जा रही है। बाकी ऐसा कुछ उसमें ऑब्जेक्शनेबल या इस तरीके का नहीं है जिससे कोई सर्वेलेंस वगैरह की जा सके, ना कोई CCTV कैमरा या कोई रेजोल्यूशन उस तरीके का उसमें नज़र नहीं आ रहा है। सर खिलौना भी है तो, लेकिन उड़ता तो है, उड़ता तो आए नहीं सर। हाँ, नहीं, संभव है, ये इसकी जांच करेंगे कि वो अंदर किस तरीके से है। बाकी संभव है कि आसपास की कॉलोनी से वो आ गया हो। बाकी वो कहीं इस तरीके से सेल में या उस नहीं मिला है, वो बाहर की तरफ जो है मिला था और उसमें अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं आई प्रथम दृष्टया कि उससे कुछ ऑब्जेक्शनेबल सामग्री। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। Excited? Holidays will be very boring for me. For visiting black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. पुष्कर स्थित गायत्री शक्तिपीठ कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत महाविद्यालय में योग शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर सुरेश वैष्णव की अध्यक्षता में किया गया। पुष्कर के गायत्री शक्तिपीठ कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत महाविद्यालय में योग शिविर का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर सुरेश वैष्णव की अध्यक्षता में किया गया। एनएसएस प्रभारी विजय लक्ष्मी ने देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार से आई छात्राओं का स्वागत कर उनका परिचय बताया। देव संस्कृति से आई बीए, बीएससी योग की छात्राओं ने महाविद्यालय की छात्राओं को योग का महत्व, योग की प्रमुख क्रियाओं को करवाया, योग को अनुशासित जीवन का अंग बताया। देव संस्कृति की छात्राएं आरुषि व समीक्षा ने कहा कि गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा कि महिलाओं छात्राओं को आने वाले जीवन में चुनौतियों का सामना करने, समाज में स्थान कैसे बनेगा, महिला अत्याचार पर अपने विचार रखे, संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में प्रकाश डाला और छात्राओं को जागृत किया। परिवार में स्त्री का महत्व बताया, महिलाओं को जनित रोगों के बारे में भी बताया और शरीर एक मंदिर है, इसीलिए शरीर स्वस्थ रखे। अंत में महाविद्यालय के स्टाफ सदस्य व सभी छात्राओं ने शांति पाठ किया। गायत्री शक्तिपीठ कन्या महाविद्यालय पुष्कर में देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार की ओर से वहाँ पढ़ रही विश्वविद्यालय की छात्राएं, 4 छात्राएं आई और उन्होंने अपने यहाँ पर योग का डेमोन्स्ट्रेशन किया, योग का महत्व बताया। उन्होंने स्वस्थ शरीर में स्वच्छ मन और सभ्य समाज की कल्पना के आधार पर उन्होंने युग निर्माण के सूत्र संचालक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का संदेश दिया और उन्होंने कहा कि स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप प्रातः रोज आप योग करा करें। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्षेत्र के गणेश गुवाड़ी में अजमेर दक्षिण विधायक वासुदेव देवनानी की अनुशंसा से हेडपंप सेशन के कार्य का विधिवत रूप से श्री गणेश किया गया। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्षेत्र के गणेश गुवाड़ी में अजमेर दक्षिण विधायक वासुदेव देवनानी की अनुशंसा से हेडपंप सेशन के कार्य का विधिवत रूप से श्री गणेश किया गया। इस क्षेत्र के लोगों का कहना है कि शिव मंदिर के पास वाली जगह पर दूर दूर तक पानी का कोई अन्य स्रोत नहीं था। लोगों की डिमांड काफी थी कि यहाँ पर एक हेडपंप जैसी सुविधा उपलब्ध हो, जिससे कि क्षेत्र में पानी की जलापूर्ति आसानी से हो पाए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को क्षेत्रवासियों ने इस समस्या से अवगत करवाया, जहां पर वासुदेव देवनानी ने क्षेत्रवासियों की समस्या को सुना और हेडपंप सेशन के कार्य की स्वीकृति दी और आज दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्षेत्र के गणेश गुवाड़ी में हेडपंप सेशन के कार्य का विधिवत श्री गणेश किया गया। क्षेत्रवासियों की मांग पर सड़क पर पड़े मलबे को भी तत्काल हटाने हेतु जेसीबी व डंपर को बुलवा मलबे को हटाया गया। वहीं दूसरी ओर गर्मी के समय में क्षेत्र में पानी के प्रेशर जैसी समस्या से आमजन काफी परेशान थे, जिसको देखते हुए लोगों ने तय किया कि हेडपंप सेशन करवाए जाए, जिससे कि क्षेत्रवासियों को जलापूर्ति हो सके। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि माथुर साहब को हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं और ऐसे ही आप हमारे लिए सजगता से कार्य करते रहें। परेशानी कभी कभी अगर नल नहीं आते थे तो थोड़ी परेशानी होती थी, वैसे तो कार्य सब व्यवस्थित है और आपका अच्छा सहयोग है। पानी भी अच्छा है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। अभी प्रेशर बढ़वाया आपने, सर्वे हुआ था प्रेशर बढ़ाने का, तो प्रेशर भी बढ़ा है। हम संतुष्ट हैं हर तरीके से। आज हमारे आग्रह पे आदरणीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष और क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक वासुदेव जी देवनानी ने उनकी अनुशंसा के ऊपर वार्ड क्षेत्र में गणेश वाड़ी के अंदर एक हमने हैंडपंप सेंशन करवाया। यहाँ के क्षेत्रवासियों की काफ़ी लंबे से डिमांड थी कि शिव मंदिर के पास वाली गली के अंदर एक ऐसा स्थान है जहाँ पे दूर दूर तक अन्य जल का कोई स्रोत नहीं है, तो यहाँ पे काफ़ी डिमांड थी कि एक हैंडपंप में खुदवाया जाए। आदरणीय देवनानी जी को हमने इस विषय को अवगत कराया था, उन्होंने इस चीज़ को सेंशन। विधि विभाग व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शोध पीठ महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से विधि विभाग विद्यार्थियों ने माकड़वाली गांव में जाकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मानव अधिकार दिवस पर विधिक साक्षरता व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। विधि विभाग व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शोध पीठ महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से विधि विभाग विद्यार्थियों ने माकड़वाली गांव में जाकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मानव अधिकार दिवस पर विधिक साक्षरता व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। नुक्कड़ नाटक में बाल विवाह, बाल श्रम, अस्पृश्यता, लिंग भेद जैसी सामाजिक कुरीतियों पर प्रकाश डाला। इसके पश्चात विद्यार्थियों द्वारा पूरे गांव में जागरूकता रैली निकालकर गांव वालों को मानव अधिकार का संदेश दिया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने गांव वालों को विधिक सहायता के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम का समापन महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय कैंपस में हुआ, जिसमें विभागाध्यक्ष विधि विभाग व मानद निदेशक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शोध पीठ प्रोफेसर शिव प्रसाद ने छात्रों को संबोधित किया।
कार्यक्रम में विधि विभाग की ओर से अतिथि शिक्षक सुमन शर्मा, नेहा शर्मा, रामेश्वर चौधरी तथा विद्यार्थी कर्मचारी उपस्थित रहे। आज हम सभी यहाँ महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के विधि विभाग के विद्यार्थी और अतिथिगण माकड़वाली गांव में आए हैं। आज मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी ने विद्यार्थियों के द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सभी ग्रामवासियों को उनके अधिकारों के लिए जागरूक किया। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में हम महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के सानिध्य में यहाँ माकड़वाली ग्राम पहुँचे हैं, जहाँ हमने मानवाधिकार के तहत नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम करके यहाँ के लोगों को जागरूक किया है और कानून की जानकारी दी है। इसके साथ ही हमने लोगों को जागरूक करते हुए सरपंच साहब और अन्य ग्रामीणों के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया है। आज मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी के द्वारा माकड़वाली गांव में नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की गई थी, जिसमें लोगों को मानव अधिकारों के बारे में बताया गया था कि उनके क्या क्या अधिकार है। इस कार्य के पीछे जो है सुमन मैम और जो यूनिवर्सिटी के सारे फैकल्टी मेंबर है, उन सब ने इसका आयोजन किया है और इस आयोजन का मेन मकसद यही था कि लोगों को मानव अधिकार के बारे में जागरूक करना। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के तहत हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर और MDS यूनिवर्सिटी के लॉ विधि के छात्र LLM के स्टूडेंट्स ने मिलकर एक कार्यक्रम किया है, जो माकड़वाली गांव के तेजा सर्कल पे हुआ है, जिसके अंदर हमने एक जागरूकता प्रोग्राम किया है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार में मानव के क्या क्या अधिकार होते हैं और उन्हीं अधिकारों के संबंध में विधिक सहायता उनको किस तरह से मिल सकती है, एवं चाइल्ड मैरिजेज़ वगैरह के बारे में भी हमने जागरूक किया है कि भाई चाइल्ड मैरिजेज़ नहीं होनी चाहिए, चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स से मिलकर जिला विधि सेवा अजमेर के तत्वाधान में एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिनमें ग्रामीण वासियों को विधिक चेतना के बारे में जागरूक किया गया, चाइल्ड राइट्स के क्या क्या दुष्परिणाम निकल के सामने आते हुए बताया गया। नसीराबाद में राजस्थान युवा बोर्ड के विकसित भारत विकसित राजस्थान स्लोगन के तहत ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव का 1 दिवसीय आयोजन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया। नसीराबाद में राजस्थान युवा बोर्ड के विकसित भारत विकसित राजस्थान स्लोगन के तहत ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव का 1 दिवसीय आयोजन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया। युवाओं के बीच प्रतिभा, संस्कृति और ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से श्रीनगर ब्लॉक में ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के युवाओं ने अपनी विभिन्न कलाओं जैसे नृत्य, संगीत, चित्रकला, नाटक, वाद विवाद और खेल कूद में अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ाना, उनकी छुपी हुई प्रतिभा को निखारना और सांस्कृतिक समरसता को बढ़ावा देना। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा युवा नेता कैलाश लांबा रहे तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीनगर ब्लॉक CBO राकेश कटारा, श्रीनगर ब्लॉक SCBO नरेश जारवाल, श्रीनगर प्रधान कमलेश गुर्जर, नसीराबाद तहसीलदार ममता यादव, जवाहर नवोदय विद्यालय नसीराबाद के प्रधानाचार्य गिरिराज रेवाड़ उपस्थित थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता नसीराबाद उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव ने की। सरकार के द्वारा आयोजित राजस्थान युवा महोत्सव कार्यक्रम आज ये राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नसीराबाद में आयोजित हुआ है। इसका उद्देश्य यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो हमारी प्रतिभाएं हैं उनको तराशने का, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे चित्रकला का हो। बहुत हमारे ज़्यादातर विद्यालय गाँवों में है, तो गाँवों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम का सरकार द्वारा आयोजन करने से हमारे गाँव के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिला है, जिससे वो आगे नेशनल स्तर तक अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये बड़ा एक सराहनीय कदम है। आज सुबह से ही विद्यालय में बड़े उत्साह से ये कार्यक्रम चल रहा है, सभी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि हमारे बच्चों में जो छुपी हुई प्रतिभाएँ हैं विभिन्न क्षेत्रों में, वो इसके द्वारा बाहर आएंगी और आगे राष्ट्रीय स्तर तक जाएंगी। तो ये सरकार का एक बहुत बढ़िया हमारे सराहनीय कदम है। हमारे विधायक साहब का भी इसमें, नसीराबाद के जो विधायक है रामस्वरूप जी लांबा, उनका भी बड़ा अच्छा सहयोग है विद्यालय में और बड़े सुचारू रूप से ये प्रोग्राम चल रहा है और निश्चित ही हम इसमें सफलता पाएंगे। खबरों के सफर में अब सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।